अपना परिचय बता दीजिएगा एक बार सर। जी, मेरा नाम अमित कुमार है। जी सर। और हमारा पार्टनरशिप में हमारा काम चलता है और पार्टनर का नाम है टीकम चंद जी प्रोडक्शन। जी सर। आप कहाँ से हो सर? हम रतलाम मध्य प्रदेश से हैं और हमारी फर्म का नाम है हरियाणा एग्री लाइफ। ओके सर। सर मेरे किसान जानना चाहते हैं कि आप आपके पास केचुआ लेकर ऑर्गेनिक खाद अपने खुद के खेत में किस प्रकार से तैयार करें ताकि वो बाहर से खाद ना मंगवाए। आपको पूरी प्रोसेसिंग समझना है ना? जी सर। जी जी जी। तो होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा जो अभी तक खेत में निकालने का काम चल रहा है ये। जी सर। इस प्रकार से हमारे द्वारा बेड बनाए जाते हैं। हाँ बेड बनाया जाता है। ओके सर। ये जो देते हैं ना, तो सबसे फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ मैं सबसे पहले। जी सर। यहाँ पर एक बेड पूरा खाली है, केचुआ निकालने के बाद में पूरा खाली हो जाता है। ओके। हाँ ये हाँ। तो ये हमने 4 फीट चौड़ाई रखी है इस बेड की और लंबाई रखी है 30 फुट। ओके सर। हाँ है ना? चौड़ाई कितना सर? ईंटों की बाउंड्री दे रखी है चलने के लिए केवल। जी सर। ताकि व्यक्ति आराम से चलकर खाद उतार सके, पानी दे सके, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जी सर। हाँ और 30 फुट है तो एक तरफ हमने ढलान रखी है उस तरफ। हाँ। उस सामने वाला बेड की ढलान इस तरफ आएगी, इस वाले बेड तरफ उस तरफ जाएगी, दोनों का पानी बीच में आ जाएगा। जी सर। जी ओके। हाँ ये आप देखेंगे दोनों तरफ का पानी या बीच में आएगा। हाँ। और यहाँ से पूरा बाहर हो जाएगा। ओके बारिश की बात है ना? जी सर। हाँ अभी तो इतना पानी अपन देते नहीं है। जी सर। नहीं सिर्फ हमको पानी दे देकर बाहर जा रहा है। अभी तो जितनी जरूरत होती है बेड़ों में उतना ही पानी हम बेड़ों में देते हैं। सर किसान को कैसा 4 फीट चौड़ाई है और 30 फुट लंबाई है। और जब हम गोबर को बेड़ों में डालते हैं तो उसकी हाइट कर लेते हैं 1.25 से 1.5 फुट। 1.25 से 1.5 फुट। ओके। हाँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हाइट है। हाँ सर। ये हाइट रहती है जी जमीन से। जी। तो बेड इसमें पूरे भरे हुए हैं और केंचुआ डाल देते। ओके सर। जी। और जो रॉ मटेरियल होता है वो एकदम अपन समझे कि फ्रेश वाला चाहिए। ओके। हाँ फ्रेश वाला मतलब कितना? 1 महीना 1.5 महीना पूरा गोबर। रॉ मटेरियल आप देख सकते हैं, हरा पीला गोबर है इसमें। 1 से 1.5 महीना अंदर का आपको गोबर चाहिए। ये हरा पीला गोबर है। ओके सर। ओके पूरा देखेंगे आप। हाँ हाँ। ओके सर। मतलब पूरा ये काला वाला नहीं है, काला वाला गोबर किसमें काम में नहीं आता है। ओके सर ठीक है ना? जी। तो जो भी बेड खाली होता है उसके सामने हम गोबर डलवा देते हैं ताकि जो मजदूर है, मजदूर की कॉस्ट है वो कम से कम लगे। ओके। है ना? तो इस बेड में डालने के बाद में हम पानी चलाते हैं। इसमें 1 दिन पानी देंगे और 2 दिन छोड़ेंगे, फिर 1 दिन पानी देंगे और 2 दिन छोड़ेंगे। अच्छा जैसे 4 से 5 बार पानी चलाते हैं बेडों में और ठंडा हो जाता है गोबर। हम केचुआ छोड़ने से पहला केचुआ तो अभी छोड़ना नहीं अपने को, गोबर ठंडा करना, उसमें से मीथेन गैस रिलीज करनी है। ओके सर समझ पाया मैं। हाँ आगे बोल। है ना? जी। तो बेडों में गोबर डालेंगे, पानी देंगे। है ना? पानी देने के बाद में 4-5 जगह चेक करेंगे, जैसे कि ये बेड है पूरा ये वाला। सर कितना दिन प्रोसीजर चलेगा कि गोबर ठंडा करने में? 1 दिन पानी देना है, 2 दिन छोड़ना है, तो ऐसे 4 बार पानी देंगे अभी। ओके सर। ठंडी में तो हो जाएगा ठंडा। ओके। क्योंकि जो बेड है इस बेड की हाइट नहीं है। जी सर। चारों तरफ से हवा लगती है इसमें। जी सर। तो ठंडा जल्दी हो जाता है। जी और सर। बड़ा अगर ढेर रहेगा, जैसा कि मैं सामने दिख रहा है, अगर ऐसा ढेर रहेगा जी तो उसमें जल्दी से ठंडा होता नहीं है गोबर। ओके सर। इन वाले बेडों में ठंडा हो जाता है। हम क्या करते हैं, बेडों में ही ठंडा करते हैं गोबर को। जी सर। ओके। गोबर डालने के बाद में हम 4-5 जगह खोद कर देखते हैं ये इस प्रकार से अंदर। और ऐसे उल्टा हाथ रखते हैं कि ठंडा है कि गर्म है। हाँ हाँ हाँ। अगर अंदर से थोड़ा सा अपने को हाथ लगाने पर आधा फीट के लगभग खोद लो अंदर। ओके। हाँ। और ऐसे उल्टा हाथ रखना, ठंडा आ रहा है मतलब गोबर ठंडा हो गया है। ओके ओके। हाँ है ना? फिर अपन इसमें केंचुआ डाल देंगे। जी सर। सर कितना केंचुआ डालना है आपको? अपना फीट के हिसाब से चलता है। जैसे 4x20 का बेड है तो 20 किलो, 4x30 का बेड है 30 किलो केंचुआ। ओके। इस प्रकार से केंचुआ डाले जाते हैं। ओके सर। हाँ हाँ।
सर कितने दिन? वो वेट ठंडा हो गया अपना। ओके। ठंडा होने के बाद में हम लोग को केचुए छोड़ने हैं, यानी 30 फुट का बेड है, 30 फुट अपन ने केचुए उसमें डाल दिए। जी सर। है ना? जी। केचुए डालने के बाद में हमें क्या करना है, ढकना है उसको, क्योंकि केचुए को हमेशा अंधेरा पसंद है। ठीक है सर, बरोबर। है ना? हाँ। अंधेरा और ठंडा। ओके। तो हम क्या करेंगे, तो जूट की बोरी देख रहे हैं आप, जूट की बोरी है, पराली या फिर नेट। ओके सर। ये ग्रीन नेट दिखती है। यस सर। इसका गर्मी में उपयोग नहीं करना है, इसका ठंडी में और बरसात में उपयोग करना है, क्योंकि ये भी एक तरीके से प्लास्टिक की बनी हुई है। नाम है टिकम जल्दी। पिछले 7 सालों से हम वर्मी कंपोस्ट और केंचुआ पालन पे कार्य कर रहे हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन के थ्रू हम किसानों को जागरूक करते हैं जैविक खेती के लिए, और सभी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ पर हमारे इवेंट पर रहता है। जैसा कि आप इवेंट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वर्मी लगे। ठीक है सर, ठीक है सर। मुझे ये एक बार पहला बता दीजिएगा, आप थोड़ा बता दीजिएगा, दूसरे लोग भी केचुए बेचने के लिए बैठे हैं, उनसे जुड़ने से क्या फायदा है और आपसे जुड़ने से क्या फायदा है? थोड़ी सी सर वॉइस आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग केचुए बेचने के लिए बैठे हैं जी। उन लोगों से केचुए लेने से और आपसे केचुए लेने से किसान को क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा सर? फायदा है, आप देख सकते हैं सामने जी। फायदा ये है कि जो हम केचुए बेचते हैं, केचुए देने का जो तरीका है, वो डायरेक्ट हम जो बेड है उसमें से भरते नहीं है। हम क्या करते हैं, हम केचुए के ढेरे लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से ढेरे लगी हुई है, और हमारा भाई इस पे खाद उतार रहा है। ओके सर। ढेरे लगाने से ये होता है कि केचुए की क्वालिटी अच्छी रहती है। अब ये क्या है, केचुए धीरे धीरे धूप को पाकर अंदर की ओर नीचे बैठ गए पानी में। ओके सर। उसमें क्या है, जब भी हम वजन करेंगे इसका, तो ज्यादा केचुए मिलेंगे आपको। आप वीडियो में देख सकते हैं सर। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पास में, ये अंदर गुच्छे रूप में केचुए है। हाँ सर, दिख पा रहे हैं सर। यस सर, गुच्छे के रूप में केचुए जी दिख रहा है जी। ये इस प्रकार से गुच्छे के रूप में क्वालिटी आपको मिलती है। क्वालिटी तो अच्छा दिख रही है सर। अन्य जगह ऐसा होता है कि वहां पर डायरेक्ट गोबर के साथ में केचुए को तोड़ लिया जाता है और पैक करके किसान तक पहुंचाया जाता है। ओके। हाँ जी सर। 1 केजी में क्वालिटी मैंने आपको बताई है, ये गुच्छे वाली क्वालिटी रहती है, जो कि बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है वर्मी कंपोस्ट में। ओके सर। ओके सर, 1 केजी में लगभग कितना केचुए रहेंगे? जी 1 किलो में लगभग लोग 2000 के ऊपर मान के चलो। 2000 के ऊपर। हाँ। मानो किसान ने 2 टॉयली के, यानी अपने खेत में कितना, 1 टॉयली या 2 टॉयली इतना ही लगता है, उन लोगों को 2 टॉयली के लिए कितना केचुआ मंगवाना चाहिए आपकी तरफ से? क्या बोल रहे हैं सर? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मानो 1 टॉयली खाद अपने घर में, अपने खेत में बना रहे किसान, 1 टॉयली घर में अपने खेत में किसान बनवा रहा है, तो उनको कितना केजी मंगवाना चाहिए प्रॉपरली? कितने केचुए डालने चाहिए उसमें सर? जी जी जी। उसमें क्या रहता है, बहुत सारी जगह ट्राली बड़ी रहती है और छोटी रहती है जी। हम क्या है, बेड के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि आप पीछे बेड देख रहे हैं, हाँ, ये 4x3 का बेड है। 4x3 का बेड, थोड़ा और 3 फुट लंबा बेड है। ओके सर। तो इसमें हम 25 से 30 किलो केचुआ डलवाते हैं। ओके। अप्रोक्स अगर बात करें तो 1 फीट पे 1 किलो, 4x1 पे 1 किलो, 4x20 पे 20 किलो केचुआ। जी सर। ओके। है ना? जी सर, आगे आपने ये बता दीजिएगा, यानी 1 टॉयली में कितना बेड बन पाएंगे लगभग? 1 या 2 या 3, कितना बेड आपके हिसाब से? बोल रहे आपके हिसाब से 1 टॉयली में कितना बेड ऐसे बनेंगे कि एक बेड, 2 बेड, 3 बेड, कितना छोटे टॉयली की बात कर रहा हूं मैं? वो मोबाइल दूर होने के कारण आवाज आपकी मेरे तक पहुंच नहीं पा रही। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। मैं गाड़ी निकल जाऊँ तो? जी जी। ये क्या बार बार गाड़ी आती रहती है, रेलवे लाइन पास में ही है। जी सर, ठीक है। रेलवे जाने तक सर हमको ये बता दीजिएगा, आपको डायरेक्ट किसान आपके पास आना चाहिए, आप उन तक आप डिलीवर कर सकते हो? हम ऑनलाइन के थ्रू भी किसानों को मार्गदर्शन देते हैं। पूरा
घर बैठे वो सीख सकते हैं। इस प्रकार से हम सर्विस भी देते हैं। या फिर किसान भाई यहाँ पे आके सीखना चाहता है, समन्वय करते हैं, तो उसके लिए भी किसान आमंत्रित है। ओके सर। किसान महोदय, मैं आप लोगों को सभी को समझाता हूं कि अगर आप लोग डायरेक्ट सर से कांटेक्ट करके उनसे केचुआ मंगवा कर अपनी खेती में, जैसा कि लाखों रुपए खर्चा करके बाहर के खाद मंगवाने से अच्छा यही होगा अपने खेत में ऑर्गेनिक पद्धति से खेती करना शुरुआत करो। सर से मिलिएगा, सर के पास जाइएगा। अगर ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो उनके पास जाइए ना, वीडियो कॉल के माध्यम से आपको कुछ दिन के लिए समझा भी जाएगा। सर आगे ये बता दीजिएगा, आपको लगभग आपके कौन से जिले में आना चाहिए अगर इंसान आता है तो? आप केवल एक बार कॉल कर लेंगे, मैं आपको पूरा उसमें टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। रेलवे चली गई तो बोलिए। टाइमिंग में हम फ्री रहने वाले हैं, उस टाइम में आप आ सकते हैं। ओके। क्योंकि कहीं कहीं व्यस्तता रहती है थोड़ी, काम बड़ा होने के कारण, है ना जी। और दूसरे किसानों को भी ट्रेनिंग रहती है जी। स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, हाँ। कुछ एनजीओ अपने किसान लेके आते हैं जी। तो उस टाइमिंग के अनुसार हम किसानों को बुलाते हैं। ठीक है सर। रेलवे गई तो थोड़ा समझा दीजिए, और थोड़ा समझा दीजिए जी। ट्रेन चली गई होगा तो और थोड़ा समझा दीजिएगा सिर्फ किसान को। जी जी जी। तो और अभी थोड़ा और बताना है इसमें? हाँ थोड़ा, यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार कितने दिन में होगा और केचुए किस प्रकार से निकालना है, ये थोड़ा बता दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, अभी बता देता हूँ आपको जी। अब जैसे कि बेड लगा हुआ है जी, है ना जी, तो वहां पे केचुए छोड़ने की प्रक्रिया तो मैंने बता दी थी आपको। ये बेड है, इसको ठंडा करने के बाद में जी सर केचुए डालना है, उसको पराली या जूट की बोरी से ढकना है जी सर, है ना जी। ढकने के बाद में फिर अगर ऐसे ओपन फील्ड में तो ठंड का मौसम है तो 2 दिन 3 दिन में एक बार पानी देना है जी सर। गर्मियों के मौसम में 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी देना है जी सर। ये अभी मैं आपको मोटा मोटा जानकारी दे रहा हूँ। डायरेक्ट अगर किसान जुड़ेगा तो उसका और अच्छे से डिग्री तरीके से तो उसको अच्छे से समझाऊंगा। ओके सर, ओके जी सर। सर यहाँ पे अभी वर्मी कंपोस्ट बन गया था 4 बेडों में, हाँ जो बेड देख रहे हैं जी सर, दिख रहा है यहाँ पर। इन बेडों में वर्मी कंपोस्ट बन गया था। इसको क्या किया है, एक कूलेदार रहता है उसकी सहायता से ढीला करके इसको, ओके सर, हाँ इस प्रकार से ढीला करने के बाद में इसको छोड़ देते हैं ताकि जो केचुए ऊपर की ओर आ रहे हैं वो केचुए नीचे की ओर बैठ जाए। ओके। केचुए नीचे बैठने के बाद में ये जो फावड़ा दिख रहा है आपको प्लास्टिक का जी, इसकी सहायता से इकट्ठा कर लिया जाता है। ओके। ये सर इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद में जो भी अपने को जिस स्थान पर स्टोर करना है, जहां भी रखना है अपने को, वहां पर इसको स्टोर कर सकते हैं सर। वर्मी कंपोस्ट स्थान पर इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है सर। तो वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में कितना दिन लगता है सर? ऐसे तो 2 से 2.5 महीने में अपना रेडी हो जाता है। 2 से 2.5 महीने, यानी 60 से 70 2 से 2.5 महीने की प्रोसेस रहती है जी सर। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो अपना किसान भाई है वो गोबर अगर सही से नहीं लेता है, ज्यादा काला वाला ले लेता है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। या फिर जो केचुए के बारे में पता है कि हाँ भैया अपने को 30 फीट में 30 किलो केचुआ डालना है, अगर केचुए की मात्रा कम डाली है तो भी कहीं कहीं टाइम पीरियड बढ़ता है। सर ये बता दीजिएगा, केचुआ 2.5 महीने के बाद वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद केचुए की संख्या कितनी बढ़ेगी या कितना ये उतना ही रहेगा? 3 गुना तो हो भी जाता है। हाँ लगभग मानो 50 केजी आपसे मंगवाया, यानी 150 केजी हो जाता है 3 महीने के अंदर। यस 150 किलो तो आराम से हो ही जाएगा जी सर। और बाकी रख रखाव के ऊपर निर्भर करता है जी सर जी। रख रखाव अगर सही नहीं है तो 30 किलो भी नहीं बचेगा, रख रखाव सही है 200 किलो भी बन जाएगा जी सर। पूरा मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। अपना एक परिचय दीजिए, अपना नंबर बता दीजिएगा डायरेक्ट वीडियो कॉल में। जी 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 जी। मेरा नाम अमित कुमार और हमारी फर्म का नाम है हरियाली लैब, जिसमें हम 2 पार्टनर हैं और यहाँ पर कमर्शियल लेवल पे वर्मी कंपोस्ट चलाने का काम कर रहे हैं। किसानों को जैविक खेती के प्रति हम जागरूक करते हैं और बहुत सारे किसान भाई, एनजीओ, स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज ये सभी आते हैं और यहाँ पर सीखे जाते हैं। तो आपको भी अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करना। हमारा नंबर है
786-986-9829। एक और हमारे पार्टनर का नंबर है 9685173368। ओके सर। और हमारा एड्रेस है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में, रतलाम जिले के नामली नगर में हमारा काम है। तो आप नंबर पे संपर्क करेंगे तो हम आपको पूरा एड्रेस बता देंगे, और जिस भी डेट में हम फ्री होंगे उस डेट में हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरी जानकारी दी जाए हमारे द्वारा। ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। किसान महोदय, मैं आप सभी को समझा देता हूं कि अगर आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट खेत में बनाकर लाखों रुपए आपने बचाना चाहते हो तो आप लोग सर से जाकर कांटेक्ट करिएगा। मैं आप लोगों को उनका कांटेक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं और उनका एड्रेस भी देने वाला हूं, वहां पर जाइएगा, या आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अपना केचुआ मंगाकर अपने एक टॉयली से आप लोग और